तो जहां आज के टाइम पे छोटी से छोटी चीज के लिए भी लगभग हर मार्वल मूवी में सीजीआई और वीएफएक्स का यूज होता है, वहीं 2013 की आयरन मैन 3 में खतरनाक स्टंट्स का एक पूरा सीक्वेंस है जिसे बिल्कुल प्रैक्टिकली रियल लाइफ में शूट किया गया था। मैं बात कर रहा हूं आयरन मैन 3 मूवी के उस सीक्वेंस की जहां एरोप्लेन से 13 लोग नीचे गिरने लगते हैं और जब आयरन मैन उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि वो केवल 4 लोगों को ही होल्ड कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी तरीके से उन सारे पैसेंजर्स को एक साथ बचाता है और लाके पानी में ड्रॉप कर देता है। अब तुम्हारी ही तरह जब मुझे भी ये बात पता चली थी तो मैं भी इस सोच में पड़ गया था कि आखिर इतनी खतरनाक और कॉम्प्लेक्स चीज को जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसे आखिर प्रैक्टिकली शूट किया होगा तो कैसे। एंड बिलीव मी, इस सीन को बनाने के पीछे की जो भी प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिसके जरिए इतने ग्रैंड सीन को क्रिएट किया गया। अब देखो, इतने कॉम्प्लेक्स सीन को बनाने के लिए किसी भी स्टूडियो के दिमाग में सबसे पहला आइडिया ये आएगा कि चलो कुछ स्टंटमैन को एक साथ कनेक्ट करके ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट कर लेते हैं, सिंपल, टाइम भी बचेगा और खतरा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, मार्वल ने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अब इस तूफानी काम को करने का सबसे पहला स्टेप था टेस्टिंग, जिसके लिए कुछ स्काई डाइवर्स 2 दिनों तक बहुत सारी पैराशूट जंप्स करके देखते हैं और आसमान में अलग अलग पैटर्न्स बना के देखते हैं, क्योंकि मेन सीन की शूटिंग में उन्हें सिर्फ आसमान से कूदना ही नहीं है, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे को हवा में ही पकड़ना है और फिर एक साथ गिरना है। अब 2 दिनों की टेस्टिंग के बाद रिजल्ट ये था कि हाँ, हम इस सीन को रियल में ही शूट करेंगे। लेकिन अगर तुमने मूवी का सीन देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि उस सीन में किसी ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, किसी ने सूट पहन रखा है और ऐसे ही सबने फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्हें आसमान से कूदना है तो पैराशूट पहनने होंगे, लेकिन अगर वो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर पैराशूट पहनेंगे तो फिर वो सीन में दिखेगा। इसीलिए ऐसे कस्टम कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए गए जिनमें पैराशूट को बड़े आराम से छुपाया जा सके। अब इन कस्टम सूट्स को बनाने के बाद उनकी टेस्टिंग करने में करीब 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, सेफ्टी सबसे पहले आती है। और फाइनली ये सब कुछ करने के बाद इस ग्रैंड सीन को शूट करने का वक्त आ चुका था। अब यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीन में जो आयरन मैन है वो ऑब्वियसली सीजीआई ही है, क्योंकि अब ना तो आरडीजे आसमान से कूदेंगे और ना ही इतना भारी आर्मर पहन के कोई और कूदेगा। और मान लो कि अगर कोई नकली आर्मर पहन भी ले तो वो आयरन मैन की तरह अपने रिपल्सर का यूज करके उड़ तो पाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे आयरन मैन की जगह एक स्काई डाइवर ने ली और बाद में उस स्काई डाइवर की जगह आयरन मैन को डाल दिया गया। अब देखो, इस सीन को मेनली 2 पार्ट्स में शूट किया गया है। पहले पार्ट में प्लेन से गिरने से लेकर वो लोग आसमान में ही एक दूसरे को पकड़ लेते हैं वहां तक का पार्ट शूट किया गया, जिसके बाद ऑब्वियसली वो सब लोग अपने पैराशूट से लैंड कर गए। लेकिन मूवी के सीन में तो सब लोग पानी में गिरते हैं, इसीलिए दूसरे पार्ट में उन सभी को एक बहुत बड़े क्रेन सेटअप के जरिए वायर्स से कनेक्ट करके बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी में गिराया गया। अब यहां तक की सभी चीजें 100% प्रैक्टिकल थी, लेकिन इसके बाद इस सीन में दिखाया गया सीजीआई का जादू। आयरन मैन को इस सीन में सीजीआई के जरिए डाला गया। इसके अलावा इस सीन में जो एनवायरनमेंट है उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया गया और ये सब कुछ करने के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसके तो आज हम सब फैन हैं। वेल, मैं यहाँ पे उन सभी स्टंटमैन्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हमें ये आइकॉनिक सीन देखने को मिला। बाकी कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हें ये सीन के रियल होने के बारे में पता था या नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।